अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बात करेंगे जो सेनेट के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ ज़मनी इंतखाबात भी हैं, ना सिर्फ कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बल्कि कुछ सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी। इस हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिनका ये बयानिया था कि वो सेनेट इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं करेंगे और ना ही इलेक्शन होने देंगे। फ़िलहाल ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कंटेस्ट करने जा रही हैं सेनेट के इलेक्शंस, ना सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस बल्कि जो ज़मनी इंतखाबात हैं, कौमी असम्बली और कुछ सूबाई असम्बलियों की जो नशिस्तें खाली हुई हैं उनके ऊपर कंटेस्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंट जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्तें भी जमा करा दी हैं। इससे बज़ाहिर पता चलता है कि जो बयानिया था अपोजिशन पार्टीज़ का कि किसी किस्म का जो है अलायंस जो है अपोजिशन पार्टीज़ का वो इस तरफ नहीं जाएगा कि जो सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उन्हें कंटेस्ट करें और ना ही इलेक्शन होने दिया जाए। फ़िलहाल बज़ाहिर जो चीज़ें हैं वो कदरे मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। जो इनिशियल जो स्टेटमेंट्स थी, जो पहले का जो बयानिया था PDM का कि किसी सूरत भी जो है गवर्नमेंट को सेनेट के इलेक्शन तक जो है नहीं जाने दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आई। लेकिन ओवरऑल जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बज़ाहिर लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें भी जो है इत्तफ़ाक़ राय नहीं पाया जाता। कुछ पार्टीज़ के हवाले से इस तरह की राय आ रही थी कि उनके जो मेंबरान हैं उनका ये ख़्याल है कि जो इस्तीफ़े हैं किसी सूरत भी जो है नहीं देने चाहिए असम्बली से और गवर्नमेंट को जो है असम्बली में रहकर जो है टफ़ टाइम देना चाहिए। जबकि कुछ पार्टीज़ का ख़्याल था कि ना सिर्फ असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए बल्कि एक ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट के अगेंस्ट तहरीक भी चलानी चाहिए। फ़िलहाल लगता है कि चीज़ें जो है उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से इनिशियली कहा जा रहा था। PDM के कुछ जो लीडर्स थे उनकी तरफ से फ़िलहाल लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। यही वजह है कि जो अपोजिशन है वो अब जा रही है इलेक्शन कंटेस्ट करने, ना सिर्फ सेनेट बल्कि जो बाईपोल्स हैं नेशनल एंड प्रोविंसेस असम्बली की जो कुछ सीट्स हैं उन पे। ओवरऑल अगर हम देखें तो फ़िलहाल लगता है कि जो एक डस्ट थी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे वो भी अब सेटल डाउन होते हुए नज़र आ रही है, जो कि बज़ाहिर लगता है कि खुश आइंद है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे बॉर्डर्स पे भी इस ऐसे लम्हात में पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो फ़िलहाल लगता है कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो अब कूल होना शुरू हो चुकी है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और IMF की जो निगोसिएशन चल रही थी, जो प्रोग्राम था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से जो कि फ़ेब 2020 से रुका हुआ था कोविड-19 की वजह से, हमने देखा कि जो है जो रिव्यूज़ थे, जो निगोसिएशन थी IMF के साथ, जो बातचीत थी सवा प्रोग्राम के हवाले से वो जो है डीरेल हुई थी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा, हम इस पर बात भी कर चुके हैं कि दोबारा से पाकिस्तान ने जो है IMF के साथ जो है बातचीत स्टार्ट की है। बज़ाहिर अब उसका जो है आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि जो प्रोग्राम जो रुक गया था वो दोबारा से जो है रीस्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने जो पॉइंट्स थे IMF के उनके ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, उनको मान लिया है। ख़बरें ये आ रही हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ थे, जो पावर टैरिफ थे, उनमें 25 से 30% का इजाफा जो है गवर्नमेंट करने जा रही है, ये यकीन दिलाया गया है IMF को। और उसके अलावा कुछ जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस तकरीबन 200 अरब रुपए की, उनको भी जो है ख़त्म किया जा सकता है। FBR के हवाले से ये भी ख़बरें आ रही हैं। अब देखते हैं कि कितना जल्द जो है चीज़ें फ़ाइनलाइज़ होती हैं। फ़िलहाल ख़बरें यही हैं कि जो पावर टैरिफ्स हैं उनमें मज़ीद 25 से 30% जो है इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि IMF की डिमांड थी कि जो पावर टैरिफ्स हैं उनको बढ़ाया जाए, सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए, स्टेट बैंक को जो है फुल अथॉरिटी दी जाए डिसीजंस के हवाले से। उसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, उनको ख़त्म
ख़त्म करके रेवेन्यू कलेक्शन को जो है इम्प्रूव किया जाए, ऐसे सेक्टर्स जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया हुआ उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर भी जो है टैक्स इम्पोज किया जाए, ताकि जो ओवरऑल रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो जो है बेहतर बनाई जा सके। इस हवाले से पहले भी इस तरह की ख़बरें आई हैं। इवन फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख का कहना था कि पाकिस्तान को जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है पैथेटिक है, बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करते हैं रीजनल कंट्रीज़ के साथ, या और ग्लोबली अगर ओवरऑल एवरेज देखें उसके हिसाब से भी पाकिस्तान का टैक्स टू जो जीडीपी रेशियो है वो बहुत ही कम है। अब देखते हैं कि जो आईएमएफ के साथ निगोशिएशन जो स्टार्ट हुई है, जिस हवाले से ख़बरें भी आ रही हैं कि जो पावर टैरिफ है उनमें 25 से 30% इजाफा किया जाएगा। हालांकि ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगा, लेकिन बहरहाल इजाफा तो होगा डेफिनेटली। उसका जो बोझ है वो कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। और इसके अलावा जो टैक्स एग्जेम्पशन जो ख़त्म करने जा रहा है एफबीआर, जो यकीन दिलाया गया है आईएमएफ को कि तकरीबन 200 अरब रुपए की कॉरपोरेट इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं, उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि इसका ओवरऑल इम्पेक्ट क्या पड़ता है, आवाम इस हवाले से क्या कहती है, बिज़नेस कम्यूनिटी इस हवाले से क्या कहती है। फ़िलहाल ख़बर यही है कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम रुका हुआ था वो दोबारा से रीस्टार्ट होने जा रहा है। अगली ख़बर बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से है। गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है, जो अगर हम बात करें जो घी की बढ़ती हुई कीमतें हैं रिसेंटली, उसके अलावा जो एग्स की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है। और फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख ने डायरेक्ट किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को कि जो जो स्टेप्स हैं लिए जाएँ ताकि जो प्राइसेस हैं, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं घी की और अंडों की, उन्हें जो है ना सिर्फ काबू में लाया जाए बल्कि उनमें कमी लाई जाए। अब देखते हैं कि ये जो डायरेक्शंस दी गई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इनके ऊपर किस तरीके से जो रेलेवेंट इदारे हैं वो एक्शन लेते हैं और किस तरीके से जो कीमतें हैं, वो जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो दोबारा कम होती हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्राइसेस कम होना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी कीमतें जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। आवाम के लिए अभी भी कीमतें ख़ास तौर पे फूड आइटम्स की बहुत ज़्यादा हैं, जिसके ऊपर हम पहले भी कह चुके हैं कि गवर्नमेंट काम भी कर रही है और मज़ीद काम करना चाहिए ताकि जो कीमतें हैं और ज़्यादा कम की जा सके। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें जो कीमतें हैं, मेन जो आइटम्स हैं, मेन जो फूड आइटम्स हैं, उनकी कीमतें नॉर्मल से ज़्यादा रेट्स पर ही हैं। अब देखते हैं कि हफीज़ शेख साहब की जो जो डायरेक्शंस है कॉमर्स मिनिस्ट्री को, वो उनके ऊपर किस तरीके से अमल दरामद करते हुए कीमतों में जो है कमी लेके आते हैं। अगली खबर मुस्बत खबर है, पॉजिटिव खबर है करंट अकाउंट के हवाले से। लगातार ये 5th कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें करंट अकाउंट हमारा सरप्लस रहा है। बहुत मुस्बत खबर है। इसका मेन क्रेडिट जो जाता है वो डेफिनेटली जाता है जो रेमिटेंसेस इस वक्त आ रही हैं, जो बढ़ती हुई रेमिटेंसेस हैं मुल्क में, तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़ायद के रेमिटेंसेस की मद में जो इन्फ्लोज़ वो मुल्क में आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार 5वां महीना है कि नवंबर में भी जो करंट अकाउंट के नंबर्स हैं वो सरप्लस रहे हैं। तकरीबन 447 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस रहा है। ओवरऑल अगर हम 5 महीने का फिगर्स लेते हैं, 5 मंथ फिस्कल ईयर 21 का क्यूमुलेटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं करंट अकाउंट की, तो वो भी हमें सरप्लस नज़र आता है। तकरीबन 1.64 बिलियन यूएस डॉलर से करंट अकाउंट सरप्लस है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं सेम पीरियड में लास्ट ईयर, यानी कि 5 मंथ फिस्कल ईयर 20 में, तो उस वक्त जो करंट अकाउंट के जो नंबर्स थे वो थे 1.74 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि डेफिसिट में था। तो ज़बरदस्त टर्न अराउंड करंट अकाउंट के नंबर्स में काफ़ी मुस्बत ख़बरें हैं, ना सिर्फ ब्रॉडर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बल्कि इंडस्ट्रीज़ की प्रोग्रेस भी अगर हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है वो भी पॉइंट कर रहा है कि एक अच्छी रिकवरी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो एक्सपेक्ट की जा सकती है इस रवां फिस्कल ईयर में। अब देखते हैं कि ये जो ग्रोथ जो मोमेंटम है ये कितना सस्टेनेबल रहता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इशू यही रहा है कि हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह के साइकिल्स आते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि तेज़ी से जो है मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते हुए नज़र आती है और उसके बाद एकदम से जो
इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से। जब इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती हैं तो हम देखते हैं कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और असल इशू यही है कि एक्सपोर्ट हमारी उस हिसाब से बढ़ती नहीं है, तभी जो करंट अकाउंट के ऊपर है बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है और ओवरऑल जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अब इम्पॉर्टेंट सबसे ये है कि ना सिर्फ इकनॉमिक रिकवरी लाई जाए, इकनॉमिक ग्रोथ को बेहतर किया जाए, बल्कि उसे सस्टेनेबल बुनियादों पर ग्रोथ में भी तब्दील किया जाए, जिससे जो इम्पेक्ट है ओवरऑल इकॉनमी पे, पाकिस्तान की लोगों की लाइफ पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के कुछ डेफिनेटली स्टेप्स इस तरह के लिए गए हैं कि जिससे बज़ाहिर नज़र आता है कि जो गवर्नमेंट का एम है वो भी यही है कि मुल्क में एक सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो लाई जा सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कितनी हद तक जो है कामयाब हो पाती है या नहीं। वापडा के हवाले से हम बात करें तो वापडा 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो रेज़ करने जा रही है, यूरो बॉन्ड जो है इशू करेगी। वापडा जो 500 मिलियन यूएस डॉलर जो रेज़ करेगी, ये बेसिकली इससे जो दामीर बादशाह डैम है और जो मोहम्मद डैम है उसको जो है फाइनेंस किया जाएगा। उसकी जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसे फाइनेंस किया जाएगा इन 500 मिलियन यूएस डॉलर से। यूरो बॉन्ड के ज़रिए वापडा जो है प्लान कर रहा है कि 500 मिलियन डॉलर जो है इंटरनेशनल मार्केट से रेज़ किए जाए। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल मंदी नज़र आई हमें यूएस मार्केट्स में, ख़ास तौर पे डाउ जोन्स में डेफिनेटली कल हमें प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई, और कह सकते हैं कि जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, ख़ास तौर पे यूके में जिस तरीके से सख्त इक़दाम लिए गए हैं जब म्यूटेटेड वायरस की आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी हमें नज़र आ रही है कि आया किस तरीके से जो है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है दोबारा कहीं जो है फ्रीज़ तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं इकनॉमिक रिकवरी के ऊपर और वैक्सीन्स के ऊपर भी। क्या आया जो वैक्सीन्स हैं वो कारआमद होंगी इस म्यूटेटेड वायरस पे या नहीं। इसी के साथ जो है मार्केट का इसके ऊपर डेफिनेटली इम्पेक्ट हमें नज़र आया। कल जो यूएस मार्केट थी उसमें 200 पॉइंट की गिरावट रिकॉर्ड की गई, लेकिन अभी भी 30,000 का जो लेवल है मार्केट उसको होल्ड किया हुआ है, जो कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में कदरे मुख्तलिफ सूरत हाल हमें कल नज़र आई। एप्पल में ज़बरदस्त किस्म की बाइंग नज़र आई, हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आया। यही वजह है कि एप्पल की वजह से और डिफरेंट स्टॉक्स में भी हमें बाइंग जो है नज़र आई, जिसकी वजह से जो नेस्डेक की जो क्लोजिंग थी वो कदरे मुख्तलिफ रही डाउ जोन्स से, क्योंकि नेस्डेक का जो सेशन था, ट्रेडिंग सेशन था, वो मुस्बत जोन में क्लोज हुआ। तकरीबन 65 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का जो नेस्डेक का ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी फ़िलहाल हमें मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि एटलीस्ट स्लाइटली मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल ज़बरदस्त किस्म का जो है सेल ऑफ नज़र आया। प्रॉफिट टेकिंग, मैसिव प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई ड्यूरिंग द डे। मार्केट में तकरीबन 500 से ज़ायद पॉइंट की गिरावट जो है KSE 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड की गई। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में रिकवरी भी आई, लेकिन जो सेशन का जो अख्ताम था वो मनफी जोन में ही हुआ। तकरीबन 426 पॉइंट की गिरावट के साथ कल का जो सेशन था वो 42,906 की सतह पर अख्ताम पजीर हुआ। बुरी खबर है कि 43,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था जिसको मार्केट होल्ड किए हुए थी, कल उससे मार्केट नीचे आ गई। अब देखते हैं कि आया आज मार्केट दोबारा साइकोलॉजिकल लेवल रीगेन करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज का सेशन भी इम्पॉर्टेंट होगा। बहरहाल जो दूसरी एशियन मार्केट्स हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है आज का सेशन पाकिस्तान का जो है KSE 100 इंडेक्स का कदरे मुख्तलिफ हो कल के हिसाब से। अब देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर जो है मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कौन से स्टॉक्स में बायर्स का इंटरेस्ट नज़र आता है, कौन से स्टॉक्स हैं जो टॉप वॉल्यूम्स के चार्ट में सर फहरिस्त रहते हैं। इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।